दोस्तों, कोडरमा जिला में मनरेगा के तहत विभिन्न प्रकार के पदों जैसे कि रोजगार सेवक हो गया, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, अकाउंटेंट हो गया, ठीक है, और जूनियर इंजीनियर और इंजीनियर की कुछ पदों पे भर्ती आई है। तो चलिए देख लेते हैं इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, सैलरी कितनी होगी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी, क्योंकि इसी के लिए तो आदमी काम करता है। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे तकनीकी सहायक, ठीक है। यह जो है आपका सहायक अभियंता के समकक्ष की पोस्ट है। इसमें आपको मंथली 22,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। जिनके पास 3 साल से 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है, जिनके पास 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में काम करने का, उनको 22,500 रुपया दिया जाएगा। 500 रुपये बढ़ा के दिया जाता है, ठीक है, अगर आपका 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। फिर है आपका जूनियर इंजीनियर यानी कि तकनीकी सहायता, 19,000 रुपया है इसका। नेक्स्ट है अकाउंटेंट की, ठीक है, यानी कि लेखा सहायक, इसमें जो है 14,300 रुपया दिया जाता है। फिर है कंप्यूटर सहायक यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर की, इसमें भी 14,300 है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रोजगार सेवक की, ठीक है, ग्राम रोजगार सेवक, इसमें जो है 11,000 रुपये दिया जाता है। और अगर आपने 5 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में तो आपको 12,000 रुपये दिया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे जो है झारखंड के 24 जिला के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैलरी हो गया, किस में कितनी सीटें हैं, ठीक है। तो देखिए, सीट की बात कर लेते हैं। तो तकनीकी सहायक में टोटल 5 सीटें हैं। इसमें अनुसूचित जनरल से आपके 3 गो सीट है, और आपके एगो पिछड़ा वर्ग सीट है, और एगो अत्यंत पिछड़ा वर्ग सीट है। तो क्योंकि कोडरमा में जो है एसटी लगभग ना के बराबर है, तो यहाँ पे एसटी में सीट भी जो है लगभग ना के बराबर है। आगे देख लेते हैं। तो अगला है आपका जूनियर इंजीनियर की पोस्ट। इसमें 6 गो जनरल से है, 2 गो अनुसूचित जनजाति से है, ठीक है। फिर 2 गो अनुसूचित जाति से है, एसटी एसटी से 2-2 हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, हाँ, BC1 में एगो सीट है, BC2 पिछड़ा वर्ग में आपके 2 सीटें हैं, EWS में एगो सीट है। कुल मिला के 14 सीटें हो जाती हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अगला है कंप्यूटर सहायक। इसमें आपके 5 सीटें हैं, जिसमें से जनरल में 2 गो, अनुसूचित जाति में एगो यानी कि SC में एगो, फिर है BC1 में एगो, कुल मिला के 5 गो सीट। नेक्स्ट है ग्राम रोजगार सेवक। इसमें टोटल जो है 31 सीट है, जनरल से 13 गो, ST से 5 गो, SC से 4 गो, BC1 से 5 गो, BC2 से एगो, EWS से 3 गो, कुल मिला के 31 सीटें हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि प्रवर्ग क घ एवं अंग। तो चलिए देख लेते हैं। अब हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। देखिए, जितने भी पोस्ट हैं ये सभी आपके आरक्षण रोस्टर के आधार पर रिक्तियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है, पहली बात इन्होंने बोल दिया है। दूसरा है नियुक्ति जो है राज्य में सरकार के द्वारा निर्गत आरक्षण नीति ही मान्य होगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पे कोई भी पॉलिसी लागू नहीं होगी, ये इन्होंने बोल दिया है आरक्षण के संबंध में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो आपका आवासीय जाति आय जो है यहाँ पे 2019 या उससे पहले बनाए हैं तो काम दे देगा, 2019 या उसके बाद बनाए हैं तो काम देगा, मतलब 2020 रखिए ना, अगर उससे पुराना है 2020 से तो नया बनवा लीजिए, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, तत्काल से बनवा लीजिए, बन जाएगा आपका। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका आता है क्वालिफिकेशन। देखिए, तकनीकी सहायक की जो क्वालिफिकेशन है यहाँ पे बोला गया है कि आपको अनिवार्य योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थान से BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास ये भी चीज़ें, मतलब ये आप है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो और अच्छा है, जिसमें कि मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में MTech अगर आप किए हैं, ठीक है, पोस्ट इसमें किए हैं BTech में पोस्ट क्वालिफिकेशन, तो बहुत अच्छा है। आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपका यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की पोस्ट यानी कि कनिक अभियंता तकनीकी सहायक। इसमें जो है बोला गया है अनिवार्य योग्यता इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से सिविल संकाय में, किसमें, सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा अनिवार्य है इस फॉर्म को भरने के लिए। इसके अलावा जो है आपके पास बोला गया है
दिनांक 1/3/2013 के आलोक में उच्चतर योग्यताधारी अभ्यर्थी तथा सिविल संकाय में बीटेक या बी उत्तीर्ण वाले भी आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे में क्या होता है कि बी बीटेक वाले नहीं कर पाते हैं, लेकिन यहाँ पे बी बीटेक वाले भी कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आपने एमटेक बीसीए वैसा कुछ कोर्स किए तो आपको यहाँ पे ज़्यादा रिजर्व मतलब क्या बोले, पहले आपको ही लिया जाएगा। जो ज़्यादा पढ़ा लिखा रहेगा पहले उनको लिया जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अनिवार्य योग्यता अकाउंटेंट के लिए बोला गया है कि आपको सिंपली कुछ नहीं, आपको सिंपली यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स या जनरल, ठीक है, जो भी है आपका, इसमें 55% मार्क्स होना चाहिए जनरल ओबीसी के लिए। एसटी एससी को 50% मार्क्स है तो आप यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ले लिया है, बीकॉम के बाद एमकॉम कर लिए, चाहे एमबीए वगैरह कर लिए हैं, ठीक है, आपके पास कोई कंप्यूटर वगैरह का सर्टिफिकेट है तो वो आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी। इसमें बोला गया है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से आप या तो बीसीए हो यानी कि बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर बीएससी कंप्यूटर ऑनर्स, ठीक है, या फिर जनरल या बीसीए, या फिर सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात पीजीडीएससी उत्तीर्ण हो। ठीक है, फिर बोला गया है कि बीसीए तथा सामान्य बीसीए जो भी आपका, ये इनमें से अगर 3 में से 4 में से कोई भी है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस फील्ड में कोई पे जॉब कर रहे हैं या फिर इसके हायर क्वालिफिकेशन किए हैं, ठीक है, एमसीए मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो और अच्छा है क्योंकि पहले उनको ही लिया जाएगा। अगला है ग्राम रोजगार सेवक। इसमें सिंपली बोला गया है, अब आईटीआई को जोड़ दिया। पहले आईटीआई नहीं था, केवल 10th पास था, लेकिन अब बोल दिया गया है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से या तो आप इंटरमीडिएट हो, ठीक है, 12th पास हैं केवल, तो भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आप 12th पास नहीं है, केवल 10th और आईटीआई किए हैं, तब भी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। लेकिन केवल 10th किए हैं तो नहीं भर पाएंगे। 10th और आईटीआई आपके पास होना चाहिए या फिर 12th होना चाहिए। अगर आप बोलिएगा मैंने 12th भी किया है, आईटीआई भी किया है, तब क्या करें, तो आपकी मर्जी, आप 12th से दीजिए या आईटीआई 10th से दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, यानी कि एमकॉम वगैरह या फिर पीजी किए हैं तो और अच्छा है, पहले उनको ही लिया जाएगा। समझ गए? आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें होंगी क्वालिफिकेशन। बोला गया है कि अभ्यर्थी अपने विश्वविद्यालय में अगर आपका सीजीपीए या डीजीपीए में है तो आपको जो है उसको ट्रांसलेट करवा लेना है, किस में, मार्कशीट में, परसेंटेज में, ठीक है, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करवा लेना है। बाकी ले लेता है, कोई दिक्कत तो नहीं होता है फॉर्म भरने में। मैंने फॉर्म भरा है आज ऑनलाइन इसका। अगला है उपरोक्त सभी पदों में वर्णित सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान के निर्गत उपेक्षित शैक्षणिक योग्यताएं ही मान्य होंगी। तो प्राइवेट से अगर आपने किया है कोर्स तो यह मान्य नहीं होगा, सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही आपका होना चाहिए। ठीक है, अगला है आयु दिनांक। अगर आप लोग बोलिए यार हमने तो प्राइवेट से किया है लेकिन फॉर्म भरने का एक भी फीस नहीं है, तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं प्राइवेट वाले। ठीक है, क्या जाता है, अप्लाई कर दीजिए। देखिए, उम्र सीमा की बात करें तो आपकी उम्र सीमा 1 जनवरी 2023 के आधार पे कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक जो है 35 वर्ष होनी चाहिए। जनरल कोटा से अगर आप EWS हैं तो 35 साल ही रहेगा। ST SC हैं तो आपको 40 साल तक दिया जाएगा, पुरुष और महिला दोनों के लिए। और ST SC OBC पुरुष हैं तो 37 साल, OBC महिला हैं तो आपको 38 साल। ठीक है, जनरल OBC दोनों महिलाओं को 38 साल दिया जाएगा यहाँ पे आयु। भूतपूर्व सैनिक को यहाँ पे 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी जाएगी। राष्ट्रता भारत का नागरिक हो, कोई भी भारत का नागरिक यहाँ पे फॉर्म को फिलअप कर पाएगा। ये चीज़ इन्होंने बोला है, लेकिन होना चाहिए यार झारखंड का। ठीक है, क्योंकि झारखंड का रहेगा तो अच्छा रहेगा। अगला है परिलब्धि। तो बोला गया है कि परिलब्धि के बारे में दिनांक 4 अगस्त 2022 के आलोक में विभिन्न पदों की ये रहेगी आपको सैलरी। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं। तो 8 नंबर पोस्ट में यहाँ पे बोला गया है पॉइंट में कि उपयुक्त पदों पर नियुक्ति पूर्णतया संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा और ऐसे नियुक्ति व्यक्ति को नियमित रूप से नियुक्ति करने पर सरकार पे कोई दायित्व नहीं है। मान लीजिए आपने 1 साल काम कर लिया कंप्यूटर ऑपरेटर के पोस्ट पे, उसके बाद बोलिएगा कि नहीं हमको परमानेंट कीजिए, तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि उपयुक्त पदों पे जो है शैक्षणिक योग्यता के
स्कोर के घटते हुए क्रम में आवेदकों की प्रारंभिक मेगा सूची तैयार की जाएगी एवं तकनीकी ज्ञान हेतु आवश्यकता अनुसार लिखित एवं दक्षता परीक्षा ली जाएगी। सबसे पहले क्या किया जाएगा कि जिनका हाईएस्ट स्कोर होगा 10th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा आएंगे उस सब में उनको लिया जाएगा। उसके बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। फिर जो टाइपिंग टेस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट बुलाया जाएगा। मतलब सबको फिर से एक प्रकार से आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। और जो लोग इंजीनियर हैं उनकी भी कुछ ना कुछ एग्ज़ाम होगी, ग्राम सेवक के भी कुछ ना कुछ एग्ज़ाम होगी, ठीक है। पहले मेरिट आपका यही बनेगा, उसके बाद ये फिर से छंटनी करेंगे। अगला है तैयार प्रारंभिक मेगा सूची के प्रकाशन के 1 सप्ताह के अंदर आवेदक को कोई अगर गलत नज़र आता है, कुछ भी, अगर आपका नाम, पता, माता का नाम, पिता का नाम, तो 1 सप्ताह के अंदर आपको जो है जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में तुरंत कोडरमा में जाके उप विकास आयुक्त सह अतिरिक्त जिला कार्यालय में बताना होगा कि ये चीज़ यहाँ पे गलती है तो हमको बता दीजिए, ठीक है, सुधार दीजिए। वो आपको सुधार देंगे, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर। ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बाकी कुछ नहीं है। आपका फॉर्म जो है ऑनलाइन भरा जाएगा। आवेदक द्वारा आवेदन कैसे जमा करें, तो आवेदन के द्वारा 25 अगस्त से फॉर्म भराना शुरू हो गया है और 9 सितंबर लास्ट डेट है, 5 बजे तक वेबसाइट ऑन रहेगा। वेबसाइट मैंने एक फॉर्म भर के दिखा दिया है चतरा जिला का। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो तो देख लीजिएगा, सेम टू सेम इसी तरह से भरा जाएगा। फिर भी मैं एक कोडरमा जिला का बना दूंगा, ठीक है, अलग से वीडियो। 100 हस्ताक्षरित फोटो आपका होना चाहिए, मतलब फ़ोटो जो अपलोड कीजिएगा आपका साइन होना चाहिए इस तरह से। उस वीडियो में मैंने जो है फ़ोटो को साइन करके नहीं अपलोड किया है। इस तरह से आपका, जैसे मेरा नाम है सागर, तो फ़ोटो को इस तरह से आप साइन कर दीजिएगा पूरा और अपलोड कीजिएगा, नहीं तो आपका जो है फॉर्म रद्द हो जाएगा। अगला है सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत अनिवार्य प्रमाण पत्र जो आपका होना चाहिए, निर्गत अनिवार्य योग्यता प्रमाण पत्र। मूल प्रमाण पत्र को अपलोड कर लीजिएगा, मांग लीजिएगा क्लास 10 से, ठीक है। सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से योग्यता प्रमाण पत्र 12th का भी मांग लीजिएगा, मूल प्रमाण पत्र। आरक्षण के दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं दिव्यांग, जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं 40% या उससे ज़्यादा है तभी आप यहाँ पे विकलांगता या दिव्यांगता को प्रकट कीजिएगा। उससे कम है तो यहाँ पे आपको प्रकट कर सकते हैं, लेकिन कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा। आपको एक दोस्तों यहाँ पे एफिडेविट बनवाना होगा, ठीक है। एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र बनवाना होगा फॉर्म को भरने से पहले, ठीक है। और उसमें बताना होगा कि आवेदक 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जो है प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन समर्पित करना होगा। मतलब 2 बार आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा अगर आप 1 से ज़्यादा पदों में फॉर्म भरना चाहते हैं। फॉर्म भरने की फ़ीस 1 भी रुपया नहीं है। हाँ, मैं बात करता था कि आवेदन जो आप शपथ पत्र बनाएंगे ये किस लिए बनाएंगे, किस तरह से, तो आपको शपथ पत्र में लिखना होगा, बताना होगा, जो भी आपका वकील रहेंगे या मुंशी, तो उसको बताना होगा कि देखिए शपथ पत्र हमको रोजगार मनरेगा के तहत मैं फॉर्म भर रहा हूँ और इसमें बताना है कि आपने जो है अन्य किसी जिला से फॉर्म को नहीं भरा है, मैं केवल इसी जिला यानी कि जो भी जिला से आप फॉर्म भरेंगे, जैसे कोडरमा जिला से फॉर्म भर रहे हैं तो कोडरमा जिला में ही केवल फॉर्म को अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अन्य किसी जिला से अगर मैं फॉर्म को अप्लाई करता हूँ तो मेरी जो है उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, इसमें लिखा रहेगा, ठीक है, शपथ पत्र में। उस प्रकार आपको एफिडेविट बनाना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बोल दिया गया है। अभ्यर्थी ऑनलाइन सारी चीज़ें हो गई। आगे देख लीजिए। तो अनुलग्न बोला कि ग्रामीण विकास विभाग संख्या ग्रामीण विकास, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे फॉर्मेलिटी दे दी गई हैं। और ये ऑफलाइन का देख लीजिए फॉर्मेट, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे देनी होंगी। मैंने ऑनलाइन का वीडियो बोल रहा हूँ कि अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण कार्यालय कोडरमा के आम सूचना विज्ञापन संख्या 1707, ठीक है। इसमें जो है दिनांक 24/7 यानी कि 24 जुलाई 2023 में एक विज्ञापन निकाला गया था इसी मनरेगा का, ठीक है। विज्ञापन संख्या PN नंबर ये इतना है 254114 को PRN नंबर 303178 द्वारा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। मतलब अगर आपने उस फॉर्म को भरा था तो वह फॉर्म रद्द हो चुका है, अब आपको फिर से फॉर्म भरना होगा। अतः पूर्व में आवेदन जितने भी लोगों ने किया था, ठीक है, वह फॉर्म रद्द कर दिया गया है और अभी ऑनलाइन इसको निकाला गया है, ठीक है। तो उन्हें पुनः इस वर्तमान प्रकाशित विज्ञापन के विरुद्ध आवेदन समर्पित करना आवश्यक होगा। समझ गए, वो फॉर्म कैंसिल हो गया।
ठीक है, क्योंकि अब सब चीज़ ऑनलाइन हो रहा है तो ऑनलाइन का ही ज़माना है। देखिए एफिडेविट में जो आप लोग लिखिएगा वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि उपयुक्त, उपयुक्त मतलब ऊपर लिखे हुए पदों पर नियुक्ति के लिए किसी भी अभ्यर्थी विशेष के लिए किसी एक जिला के अभ्यर्थी का आवेदन स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, साथ ही आवेदन पत्र के साथ उन्हें इस आशय का शपथ पत्र अर्पित करना होगा, यानी कि एफिडेविट देना होगा कि झारखंड सरकार के किसी अन्य जिला में उस पद विशेष के लिए, ठीक है, किसके लिए, उस पद विशेष के लिए। मान लीजिए यहाँ पे रोजगार सेवक का फॉर्म भरें और वहाँ पे दूसरे पद पे फॉर्म भरें, सेम पद पे आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। झारखंड सरकार के किसी अन्य जिला में उस विशेष पद के लिए, मतलब अलग अलग पदों पे फॉर्म भर सकते हैं, अलग अलग जिला से अलग अलग पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं, सेम पोस्ट पे फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, के लिए उनके द्वारा कोई आवेदन नहीं दिया गया है, ये चीज़ आपका एफिडेविट में लिखा होना चाहिए। संलग्न किए सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित प्रमाण पत्र सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत हैं। ठीक है, उनके द्वारा अर्पित शपथ पत्र कोई सूचना यदि कभी असत्य पाया जाता है, ठीक है, तो उस अभ्यर्थी की विशेष नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगा। साथ ही इसके लिए उसके विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, तो की जाएगी, ये चीज़ इन्होंने बोला है, इसलिए ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप एक ही जिला से फॉर्म भरें, एक से ज़्यादा जिला से फॉर्म को ना भरें। ठीक है, बोला गया है कि यदि कोई अभ्यर्थी पदाधिकारी कर्मी ऐसे नियुक्ति जो स्वतः मुक्त होना चाहेंगे, मान लीजिए इस फॉर्म को भरने के बाद आप जो है यहाँ से बोलेगा नहीं मुझे काम नहीं करना है, मुझे ऊपरी कमाई नहीं करना है, क्योंकि इसमें ऊपरी कमाई होता है, सबको जानते हैं, ऊपरी कमाई नहीं करना है, आप लोग बोलेगा कि हमको रिजाइन देना है। तो जिस दिन आप रिजाइन करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं कल रिजाइन करना चाहता हूँ, ठीक है, तो कल से 1 महीना पहले मैं यहाँ पे देना होगा एप्लीकेशन। ठीक है, कि आने वाले फलना तिथि को मैंने रिजाइन करना है, 1 महीना पहले या उससे 1.5 महीना पहले आपको जो है यहाँ पे देना होगा। और अगर ये कंपनी बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि नहीं आपको काम से निकाल दिया जाता है, तो आपको 1 महीना का पहला वेतन दे दिया जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा वेतन दे दिया जाएगा 1 महीना को, और आपको काम से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने आपको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का आंसर देने में थोड़ा सा लेट हो सकता है, बट डेफिनेटली दे देता हूँ। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार। एक क्वेश्चन बताते जाता हूँ कि झारखंड में जो है ना, भारत में कोडरमा को अभ्रक राजधानी कहा जाता है। ठीक है, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, कोडरमा को। ठीक है, और झुमरी तलैया विशेष रूप से इसी कारण फेमस है। आप लोग बताइएगा कोडरमा की और 1-2 खासियत, मुझे जानने में इच्छा है।